हेलो, जय हिंद साथियों। सभी साथी मित्र कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आदित्य सिंह चंदेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पर। मैं यहां पर आपको यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं। मैं आपको मैथ रीजनिंग यहां पर पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उनको मैंने कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर लेता हूं। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उनसे रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्कस कराता हूं। फिर उसके बाद आपको कुछ नए क्वेश्चन बनवाने की ट्राई करता हूं, जिससे कि आप नए क्वेश्चन बनाने लगो। हम लोग धीरे धीरे मतलब बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलते हैं। एकदम मैं भौकाली वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके नहीं आऊंगा। यूट्यूब पे शायद ऐसा किया जाता है कि हैवी क्वेश्चन लाना फिर बच्चे को बता देना। मैं ऐसा कुछ भी भ्रम आपके लिए नहीं लाऊंगा। यही मेरा रीजनिंग में रहेगा। पहले आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर 15 सालों में, पिछले 15 सालों में जितना भी यूपीपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई में या एएसआई में जितनी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया होगा उस टॉपिक से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यहीं पर अभी वीडियो पॉज कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है वहां पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर पहले आपको टेस्ट लेना है, डेमो लेना है, तो पहले पूरा वीडियो देख लो। अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और फिर क्या करना है आपको पता ही होगा, शेयरिंग करनी है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं आपके लिए। आज देखा गया था, मैंने अभी इससे पहले वीडियो में डिस्कस कराया था कि कहां से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 15 सालों में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी है शामिल, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सिस्टम और समुच्चय सिद्धांत, नंबर सिस्टम, समुच्चय सिद्धांत, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्रम से संचय दोनों थे ये। यहां से अगर मैं एक अलग बना लूं और मैं परसेंटेज, एसआई, सीआई और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इनको अलग कर दूं, तो यहां से बेटे जो ज्यादा था, जो मैंने पहले बोला है, वहां का बेटे ज्यादा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए शुरू करूंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, आप प्रत्येक बच्चे को पता होगा। और ये बच्चा वो भी क्लास कर सकता है जो आज से ही तैयारी शुरू कर रहा है यूपीएसआई की, जिसने वैकेंसी देखी और आज ही फॉर्म डाला हो। तो बिल्कुल बेटा सही जगह पे आए हो, यहां से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समय, चाल और दूरी, ये यहां पर तीन चीजें का ही यूज होगा। और पूरे इस चैप्टर में टोटल मैं 5 से 6 चैप्टर इसमें लेके चलता हूं। समय, पहले तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर उसके बेसिक फंडामेंटल, फिर उनसे थोड़े से कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन पे बात करूंगा, फिर ट्रेन से क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन रेस। टोटल इतनी बातों पे हम लोग यहां पर बात करेंगे। शायद रेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार शायद पूछ दिया जाए, क्योंकि अब 4 साल बाद भर्ती परीक्षा हो रही है और मोस्ट प्रोबेबल है मतलब आपका ऑफलाइन तो पेपर है, ये कंफर्म है, शायद आपका पेपर टीसीएस ले। और टीसीएस थोड़ा सा बदलाव यहां पर करती है, चेंजेस करती है। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं समय, चाल और दूरी की। तो यहां पर है क्या, तो सबसे पहले बचपन से जो फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो पहले तो मैं वही लिख दूं, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो दूरी का पढ़ा था। वो दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होता है, समय होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो इसको याद कर ले। दूसरी बात मैं यहां पर क्या करता हूं, ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो चीजों की गुणा अगर वो तीसरी चीज के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती होगी, ज्यादा रहती होगी। मैंने क्या कहा फिर समझिएगा, दो चीजों की गुणा और तीसरे के अगर बराबर है तो तीसरी वैल्यू हमेशा इन दोनों वैल्यू से क्या रहेगी सर, ज्यादा रहेगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, 3 इंटू अगर 5 करो तो इसकी वैल्यू 15 मिलती है, तो 15 3 से भी ज्यादा है और 5 से भी ज्यादा है। मतलब चाल और समय से हमेशा दूरी ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन दोनों के प्रोडक्ट, उनके गुणनफल से दूरी निकल के आती है। शायद ये पहली बार बहुत से बच्चों ने बात सुनी हो, अगर सुनी हो पहली बार तो लाइक करना। ठीक है, वैसे तो ये कोई है नहीं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं और मैं बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हुआ चलता हूं। अगर एग्जाम में छोटे से भी पॉइंट पूछ लिए तो भी आपका हो जाए, क्योंकि अपना टारगेट जो है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 325 प्लस नंबर का टारगेट है और ये टारगेट हर हाल में पाना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आप एक फिगर ऐसे करके बना सकते हो जिसे ट्रायंगल कहते हैं। ये ऊपर का भाग ज्यादा वाला है तो यहां पर मैंने दूरी रख दिया। ठीक है,
और यहां पर मैंने अब देखो चाल को मैं स्पीड कहूंगा और इसको मैं टाइम कहूंगा, इसे डिस्टेंस कहूंगा। तो दूरी लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां पर स्पीड आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीपल दूरी लाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे तो हमेशा टाइम निकलेगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो हमेशा स्पीड निकलेगी। ये हुई पहली बात। इस क्लास की बच्चा बच्चा, छठी क्लास का भी बच्चा जानता होगा, और मुझे तो लगता है बहुत से बच्चे तो बोर हो गए होंगे सुन के, सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मैं पढ़ते हुए आ रहा हूं। बस मेरे कहने पे 5 मिनट बने रहना। कुछ ऐसी फैक्ट वाली चीजें आज बताऊंगा जो आपने बहुत नहीं पढ़ी होंगी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी होंगी, तो वो उम्मीद करता हूं आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहां पर सर ये तो बात हो गई फार्मूला। ध्यान रखना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कम से कम 30 से 40% यहां से क्वेश्चन को हिलगाता है जो एग्जामिनर, वो हिलगाता है यूनिट से। किससे हिलगाता है? यूनिट से हिलगाता है। तो देखो डिस्टेंस या दूरी की, मैं डिस्टेंस हिंदी में लिख रहा हूं, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं। दूरी, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर में भी दे सकता है, मीटर में भी दे सकता है मेरे भाई, या मैं हिंदी में पहले लिख ही दूं सही से, किलोमीटर की, चलो लिख ही दे रहा हूं वरना शॉर्ट फॉर्म इतना तो समझ जाओगे। ये एम होता है, मीटर होता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं मीटर और किलोमीटर। अब सही है ना सभी बच्चों के लिए? किलोमीटर, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान रखिएगा, और भी ये होती है जो मेजर होती है, उन पे बात कर लेते हैं। और अगर हम चाल की बात कर लें, चाल तो भी रहनी दो, चाल तो बन जाती है डिस्टेंस से। हम यहां पर समय की बात करें तो समय आपका दे सकता है घंटे में दे सकता है, ठीक है, और आपका मिनट में दे सकता है, और आपका सेकंड में दे सकता है। तो हम छोटी छोटी बातों पे बात कर लें तो यहां पर ध्यान रखना, 1 किलोमीटर बराबर, पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट आपका बनवा देंगे, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगर मैं आपसे रिवर्स बात पूछूं तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपसे वो वैल्यू मीटर में निकल के आ रही हो, किलोमीटर हो, तो आपको ये चेंज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है इसको, ठीक है। तो हम यहां पर ये भी तो कह सकते हैं कि किलोमीटर से सर मीटर की तरफ जाएंगे। देखो ये चार्ट याद रखो, किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो इंटू 1000 करते हैं, और मीटर से सर किलोमीटर की तरफ जाना है तो यहां पर ये वैल्यू पलट जाती, तो इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा। यहां पर छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि 1 आवर, देखो आवर का मतलब क्या है, घंटा होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना रहा होगा, 1/60 आवर रहा होगा। हाँ या ना बताओ मेरे भाई, ठीक है। मैं हर एक छोटे से पॉइंट पर जो आप ऑफलाइन या पेड बैच में पढ़ोगे वो मैं यहां पर यूट्यूब पर पढ़ाने आया हूं, और हर एक चीज आपको सिखा के जाऊंगा, पढ़ाने नहीं, इनफैक्ट आपको सिखाने आया हूं। कोई भी कंट्रोवर्सी में अपने को नहीं फंसना है, मेरा काम बस ये है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है आपको, और आपको अच्छे से पढ़ना है। जो कंट्रोवर्सी आसपास चले इस पे फोकस नहीं करना है, नहीं मेरी तुलना किसी से करना। आप यहाँ पे सिलेक्शन लेने आए हो कि जे फलाने में ये अच्छा वो अच्छा, कुछ मत करो, सीधा पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। और ये जो आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां पर ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर कहना चाहूं कि बताओ मुझे भाई 1 आवर में सेकेंड कितना होगा, तो सर मिनट में होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यहां पर 60 इंटू 60, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है सर, 60 सेकेंड है, तो ये सेकेंड हो गया। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 3600, 3600 सेकेंड हो गए। और मैं पलट के अगर एक बात बोलूं कि चलो 1 सेकेंड की वैल्यू बताओ, तो 1/3600 आवर हो गया। ये लीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए। दूसरा यहां पर आता है, यूनिट आती है स्पीड की। स्पीड की यूनिट जो होती है वो या तो किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है, पर आवर मतलब बटे में, या आपको मिलेगी मीटर पर सेकेंड में। कभी कभी ये आपसे चेंज भी करवाता कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करो और इसको इसमें चेंज करो। तो यहां पर चलो आओ बात कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब इसका 1 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए 1000 मीटर होता है, और सेकेंड में 1 आवर में अभी कितने बताए थे, 3600 सेकेंड होते हैं। तो एक बात बताओ, 2 जीरो से, सॉरी आप लोगों के लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये लो,
ये 2 जीरो काट दिए और ये 2 से काटा 5 बार और ये काटा 18 बार, तो हमारे पास क्या आया 5/18 मीटर पर सेकेंड आया। मतलब किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे भाई आपको ये सिखाया गया होगा कि किलोमीटर पर आवर से आप अगर मीटर पर सेकेंड पे चलोगे मेरे भाई तो किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना, इधर जाने के लिए 5/18। किलोमीटर सुनने में साउंड बड़ा लग रहा है, वो कहता नहीं है पुष्पा 2 में कि सुनने में साउंड पुष्पा लेकिन साउंड वाइल्ड है, ऐसे इसमें किलोमीटर साउंड बड़ा है और ये देखो मीटर छोटा है, तो छोटी वैल्यू ऊपर, और मीटर पर सेकेंड से इधर जाओगे तो इस वैल्यू को पलट देना है, तो इंटू 5/18 कर देना है। मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, सॉरी 18/5 नहीं किया मैंने इसको, सॉरी मैंने पलटा नहीं, तो ये 18/5। मतलब बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ट्रांसफर करोगे। ये बचपन से बात पढ़ते हुए आ रहे हो, सर नया क्या बताया, नया बस अब बनाओ। तो मेरे भाई ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे कहा बड़ी वैल्यू पे ध्यान रखना, तो मैंने किलोमीटर पर आवर को ऐसे रखा और मीटर पर सेकेंड को ऐसे रखा। ठीक है, एक बात प्रत्येक बच्चा बताना, ये जो 5/18 आया है ये मैं क्या रेशियो कह सकता हूं क्या। हाँ सर, बट्टे में चीज होती है उसे अनुपाती तो कहते हैं। तो मेरे भाई अगर हम 18 इधर भेज दें तो ये 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या मेरे भाई। तो बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। तो मैंने यहां पर करा कि इनको वैल्यू को चेंज कर लिया, रेशियो में लिख लिया। मैंने कैसा रेशियो लिखा, मैं देखो ब्लैक से लिख रहा हूं किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू, तो अभी पता लगा ये 18 थी और ये थी 5। अब कहीं पर भी किलोमीटर पर 18 दिखाई दे और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट वैल्यू 5 लिख देना। मेरे कहने पर यह चीज आपको बिल्कुल नया फील करवाने वाली है। कुछ वैल्यू रिपीट होती रहती है, आप अपने क्वेश्चन जब डिस्कस करोगे तब वहां पता लगेगा। अगर मैं 18 को डिवाइड कर दूं भाई, इसका हाफ कर दूं तो ये 9 आ जाएगा, और मैथमेटिक क्या कहती है भाई, इधर भी हाफ करो तो ये आ जाएगा 2.5। कहीं पर अगर 9 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू 2.5 याद कर लेना। 9 दूनी 18, अब 9 तियां कितना होता है 27, और 2.5 हो जाएगा 25 तियां 75, तो 7.5। मतलब कहीं भी 27 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दोगे 7.5। मजा आया हाँ या ना, कमेंट करके बताना। हाँ सर, कुछ चीजें पहली बार सुन रहे हैं, ये शायद पहली बार सुनी हो। हाँ, मेरे से जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे उनको तो क्लास में बता ही चुका हूं, तो समझ में आ रही है हाँ या ना। देखो एक बात और बताऊं, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा बोरियत होने लगती है, तो आप जहां पर भी बैठा हुआ करो एक कॉपी पेन लेके बैठा हुआ करो मेरी क्लास में। दूसरी बात, मैं पूछूं अगर हाँ भाई समझ में आ रहा है तो कहा करो हाँ सर समझ में आ रहा, मन में बोला करो, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, क्योंकि आसपास होता नहीं है। ऑफलाइन में तो हम खूब बार बार रगड़ रगड़ के पूछते हैं, हाँ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बच्चा तीसरी बार कहता है हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप अकेले क्लास कर रहे हो, फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे या कहोगे चलो छोड़ो यार समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं पूछता रहूंगा, आपको बस बताना हाँ नहीं, नहीं आ रहा है तो फॉरवर्ड करके देख लेना अपने आप से, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए किसी बच्चे के तो वो कमेंट कर सकता है कि सर ये वीडियो का ये वाला हिस्सा, वो टाइमिंग लिख देना, नहीं समझ में आया तो उस पर हम आपकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सर ये कैसे कह सकते हो कि 27, तो बताओ 27 किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो मैंने कहा अभी बताया आपको कि 27, और किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए आप 5/18 से क्या करोगे, भाग करोगे। सर कैसे पता, गुणा करोगे, कैसे पता सर, ये देखिए अभी बताया मैंने, किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए 5/18 से, ये अंत तक कंफ्यूजन करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किलोमीटर बड़ा होता है और छोटी की तरफ जाओगे तो छोटी वैल्यू ऊपर, 5 ऊपर। अगर मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे, मीटर छोटी वैल्यू होती, किलोमीटर बड़ी वैल्यू होती, बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे तो 18 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। ये 4 से 5 बार खुद अपने आप से बोलो और ये बात आपको खुद याद हो जाएगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगे मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो 9 दूनी होता है 18, 9 तियां 27, तो 5 तियां 15/2, और 15/2 का तो हाफ आप जानते ही होगे 7.5। हाँ या ना बताओ, आ गया ना। तो मेरे भाई ये बार बार करने से अच्छा क्या है कि जहां 27 दिखाई दे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 7.5। सर मजा नहीं आ रहा, चलो 9 के 4 गुना कर दो, 9 का 4 गुना कर दो, 9 चक्कू कितना होता है सर 36 होता है।
तो सर 2.5 का 4 गुना करोगे तो क्या 10 मिल जाएगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, आप हाफ, 2 गुना, 4 गुना ऐसे करते हुए चल सकते हो। आपको दो वैल्यू याद रखनी है, 9 किलोमीटर पर आवर मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, और 18 का मतलब 5। अगर 18:5 से याद रहती तो उसका भी हाफ, 2 गुना वगैरह कर सकते हो। अब मैंने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 आया, और 25 पंजे 125 होता है तो ये 12.5 आ गया मेरे भाई। यहां पर अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 54। बस घर पे बैठ के ये करते रहो मेरे भाई, और ये आ जाएगा 15। और 54 के बाद अगर आप देखोगे 9 सत्ते होते हैं 63, तो ये आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। जगह यहां पर छोटी पड़ गई है, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहां पे किलोमीटर पर आवर और डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर मीटर पर सेकेंड के लिए। तो यहां पर ये 63 हो गया है। अब अगर ये 72 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 72 किलोमीटर आवर आपको कभी भी एग्जाम में दिखाई दे तो आप डायरेक्ट वैल्यू क्या डालोगे 20 मीटर पर सेकेंड। बस मैं यही सिखाना चाह रहा था, हाँ या ना ये बात बताओ मेरी समझ में आई या नहीं आई। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं है एक बार वीडियो फॉरवर्ड करके देखना, मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, और अपने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनमें हम लोग ये यूज भी करेंगे। ठीक है बेटा, 72 के बाद ऐसे बढ़ाते हुए चले जाओ, आपको मिलती जाएंगी वैल्यू। आप मल्टीप्लाई दोनों तरफ बस करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके लिए यहां पर ये रेड सर्किल से दो वैल्यू कर दे रहा हूं। 9 दिखाई दे किलोमीटर पर आवर में तो 2.5, और 18 दिखाई दे 5। आप 18 के जैसे 18 का मल्टीपल मिल रहा, 18 की टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे 108 मिल गया तो 108 मतलब कितना हुआ, 18 छंगा 108, तो इधर 5 छक्का 30, मतलब 108 किलोमीटर पर आवर पे 30 मीटर पर सेकेंड है। और 30 मीटर पर सेकेंड अगर वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो कितना कर दोगे 108 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना ये बात समझ में आ रही है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आरआरबी मैथ टाइम एंड डिस्टेंस अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप वाइज बांटा है, और टाइप वाइज में हम लोगों ने क्या लिया है, समय और दूरी पे आधारित साधारण ब्याज। अगर एक बात मुझे और बता देना, वीडियो की क्वालिटी और जो ये लिखा हुआ है आपको साफ स्पष्ट दिखाई देता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक है। समय और दूरी पर आधारित साधारण प्रश्न, पहले तो साधारण प्रश्न करेंगे, और फिर उसके बाद औसत चाल पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो, फिर ट्रेन पर, फिर नाव एवं धारा पे। ये विविध मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। इसमें हम लोग रेस वाले भी क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। रेस वाले और थोड़े से और इधर उधर के क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ अगर बने तो आप 100% वो क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है मेरी, ये लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन लगेंगे तो प्रत्येक बच्चा कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, वरना फिर भाई समझ में नहीं आएगी ऐसे कहानी। चलिए, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन लगाना है, मैं फटाफट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हुए चलूंगा क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप क्वेश्चन लगेगा, मैं टाइम दूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, और अंत में बताइएगा कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। दार्शनी 131 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, 19 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाती है, उसके द्वारा तय की गई यात्रा में दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड उसकी 131 और इंटू टाइम कितना है 19, और उसका हमें किलोमीटर में ज्ञात करनी, तो 9 बन जा 9। आज यूनिट डिजिट से भी खेलो तो 9 तो यहां पर है नहीं, तो डी ऑप्शन हो गया। बहुत तुझको सा सवाल यूपीएसआई 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन एएसआई में। ठीक है, मैंने यहां पे लिख भी रखा है, पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और जिस बच्चों को कहना है नहीं सर जी पूरा सॉल्व करो, तो 19 से कम 19 का 9 हासिल लगा 1, 19 या 57, 1 58 का 8 हासिल लगा 5, 19 1 5 24, तो 2489 याद रखना। कुछ चीजें यार हम लोगों को थोड़ा सा समझनी होगी, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नया है उसके लिए भी मैं यहां किनारे पे कर दूंगा, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में। अगला क्वेश्चन, फर्नांडो 50 घंटे में 1850 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो तय की दूरी उसकी चाल ज्ञात करें। तो चाल का फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 1850 किलोमीटर है मेरे भाई, और टाइम कितना लगा है 50 आवर लगे, मतलब किलोमीटर पर आवर में यूनिट हो गई। 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 तिया 15,
3 35, 5 7 35, उसने किलोमीटर पर आवर में पूछी है तो 37 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। फटाफट करते रहिए, बढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक करते रहिए, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, चैनल को ध्यान रखिएगा। यदि एक यात्री 51 सेकेंड में 7905 मीटर की दूरी तय करता है तो यात्री की चाल किलोमीटर पर आवर में। अब देखो हमें मीटर सेकेंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो चलो इस पे बात करते हैं कि दूरी तय करता है। तो स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन सर्जी टाइम। डिस्टेंस कितना है 7905, ये देखो मीटर लिखा हुआ है, और यहां पर कितना है 51 सेकेंड। अभी मुझे सभी लोग बताओ, यहां पर देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर आने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो मेरे भाई, मतलब इसको हटा रहे हो, मीटर से किलोमीटर बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। ये लीजिए, हाँ या ना भाई, बात समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है? क्या करा, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो तो छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो 18 ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। यही मैंने समझाया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको 5 से काटें तो ये 5 से कटेगा एक बार में, 29 5 25 40 और एक बार में। ठीक है मेरे भाई, 51 से काट दो इसको तो 51 से कटेगा 3 बार में। देखो 51 से 5 कितना है 1581, सॉरी 1581, तो इसको अगर 3 बार में लोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5 आया और ये एक बार, तो ये 31 आ गया मेरे भाई। यहां पर 31, थोड़ा यहां पे लिख लो 31 इंटू 18, किलोमीटर पर आवर का काम तो कर ही लिया, मत लिखो इसको। अब यूनिट डिजिट से खेल सकते हो, 8 एकम 8, पूरा सॉल्व करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 6 7 9 आ रहा है। ध्यान रखना, यूनिट डिजिट आपको नंबर सिस्टम में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझो मेरे भाई। अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 31 से करोगे, 18 एकम 18, 8 हाथ से लगा एक, 18 3 54, 1 55, बात तो मेरे भाई वही रहनी है। तो हमें यूनिट डिजिट से इस तरीके से खेलना है। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो ध्यान रखना जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर सेट होते हैं 90% तक यूनिट डिजिट, फिर अगर नहीं यूनिट डिजिट से होता तो टेंस डिजिट, मतलब जिसे कहते हैं दहाई का अंक, सैकड़े के अंक तक आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट नया क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से लगाने की ट्राई कीजिए। एक रेलगाड़ी को 2880 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकेंड का समय लगेगा यदि वह 432 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है? तो टाइम का फॉर्मूला मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 2880 मीटर है, और नीचे जो चाल दे रखी है, जो चाल दे रखी है वो 432 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब किलोमीटर बड़ा है, मीटर की तरफ जाओगे तो छोटी चीज ऊपर आ जाएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से इसको तोड़ के देख लो, तो यहां पर 18 दूनी 36 और ये 7 और 18 चक्कू 72, ये 18 चक्कू कितना आ गया 72 आ गया। अब इस 24 को 228 से भाग करोगे तो 24 एक कम 24, 48, 24 दूनी 48, 120, और इस 5 को 120 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, 120 को 5 से करोगे तो मेरे भाई 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, ये कितना आ गया 24। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, वरना डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो, तो 24 पंजा 120। अगर आपको 25 तक टेबल याद है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा बूस्ट हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब देखो इसने तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया, ये तुम्हारा जेलर प्रतियोगिता कोई परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें तो उसने तुचक्कू सा क्वेश्चन पूछा कि 45 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कितना। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अभी एक टेबल बनवाई थी, अगर जिस बच्चे को याद होगी वो फटाफट कर देगा कि 9 रेशियो अगर 2.5 है या 18 रेशियो 9 जिसके पास याद है, सॉरी 18 रेशियो 5 है, तो 5 की गुणा हम 45 से करते हैं तो कितने बार में आता है 9 बार में, तो 18 इंटू 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये टेबल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ध्यान रखिएगा, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अच्छा 18 वाला बना नहीं था, कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान रखिएगा 9 और 2 इंटू 5, 18 रेशियो 5,
इससे आप लोग उस चीज को याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये देखिए कहां गया क्वेश्चन, तो हमने क्या बताया था 18:5। अगर 5 का मल्टीपल 45 9 गुना है तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। और जिस बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो वो ऐसे कर सकता है 45, अब मीटर से आपको किलोमीटर की तरफ जाना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगी मेरे भाई, 18 ऊपर रहेगी, 5 नीचे रहेगा, तो 5 निम्मा 45, 18 निम्मा 162। लीजिए आपका काम हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर कहता है एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डिस्टेंस हमेशा गुणनफल होता है किसका, सॉरी समय और चाल का। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर देखो सेकेंड दे रखा है, ये किलोमीटर दे रखा है, और आपका आंसर किसमें है, मीटर में। मतलब किलोमीटर को हमें, किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो डिस्टेंस इक्वल टू 108 किलोमीटर प्रति हावर, प्रति घंटा, और इनटू 15 सेकेंड। अब एक बात आप लोगों को हम बताएं, ध्यान देना सभी बच्चा, 18:5 ये किलोमीटर पर आवर की वैल्यू होती है, ये मीटर पर सेकेंड की होती है। 18 छंगा 108 होता है, और 5 छंगा कितना होता है, 30 होता है। तो यहां पर ये पूरी वैल्यू उठा के आप 30 लिख सकते हो, और ये 15 है, 15 तिया 45, लीजिए 450। कोई कैलकुलेशन करनी नहीं थी, कोई काटा पीटी नहीं करनी थी। अगर वो टेबल अच्छे से याद है तो मेरे भाई 110% आपको बता रहा हूं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 से 4 सेकंड का टाइम बचा लोगे, ठीक है। वरना आप काटा पीटी कर सकते थे, कैसे सर, 108, अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सर किलोमीटर से मीटर की तरफ जाओगे तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे, और ये 15। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर पर घंटा है, 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मेरे भाई देखो यहां पर 32 किलोमीटर है, अब वहां पर हमें नहीं मिल रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 32 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से मतलब बड़ी, किलोमीटर बड़ा साउंड है ना, बड़े साउंड से छोटे साउंड पे जाओगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5/18। टाइम कितना लगा, 9। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 9 दूनी 18, 2 16, 16 पंजे कितना होता है, 80 मीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 80 मीटर हो गया, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन अगर आपका पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। चलिए सातवां आगे कहता है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी, देखिए ये 2 सही 1/2 है, याद रखिएगा 2 सही 1/2, ठीक है। घंटे में तय करनी है तब कार की औसत किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। तो वो कह रहा है 180 किलोमीटर दूरी में 3 घंटे का लगता है। यदि वही दूरी 2.5 घंटे में तय करनी हो तो हमें 3 घंटे का यूज ना करके हम 180 को डिवाइड कर दें 2 सही 1/2 से। तो 2 दूनी 4, 1 5/2, तो 180 की वैल्यू 5/2 आ गई। तो 5 से इसको काट लो, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, ये 2 कूद के ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेलर प्रतियोगिता परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आपके बनने चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए आपकी शुरुआत की क्लास में बेसिक क्वेश्चन लाए। हर तरीके का बच्चा जो आता है, चाहे जिसने आज पहली बार स्टार्ट करा हो तैयारी करना, या 10-15 दिन हुए हो, या पहली बार फॉर्म डाला हो, तो आसानी से आप सीख सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट अपने कॉपी पे लिखिएगा, फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। याद रखिएगा, यदि कोई गाड़ी 1 सेकंड में 12 मीटर चल सकती है तो 3 घंटे 45 मिनट में कितने किलोमीटर जा सकती है। पहली बात, ये 12 मीटर चल सकती है। फिर उसने कहा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। देखो ये इसकी अगर हम स्पीड की बात कर दें तो ये 12 मीटर पर सेकंड हो गई। ये सर जी क्या कह रहे हो, एक्चुअल में ये 12 मीटर पर सेकंड का बात क्या होता है कि 1 सेकंड में ये 12 मीटर चल रही है। ये देखिए डिस्टेंस है, ये टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे ही करते हो तो मेरे भाई क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। तो स्पीड का यूनिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई 3 घंटे 45 मिनट में। अब देखो 3 आवर ये 45 मिनट लिखा हुआ है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि कभी भी मिनट दिखाई दे तो घंटे में क्या करने, चेंज करने के लिए क्या करते हो, 1/60 कर देते हो, ये आवर में भी चेंज हो गया। 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, तो 3 सही 3/4। इसको सही से लिखोगे तो 4 तिया 12, 3 15/4 घंटे आ गए। ठीक है, क्यों सर ऐसा कर रहे हो,
क्योंकि किलोमीटर में यार बदलना है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे भाई। स्पीड कितनी है 12। अब देखो मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे, मतलब छोटे साउंड से बड़े साउंड की तरफ जाओगे तो बड़ा साउंड मेरे भाई ऊपर आ जाएगा और छोटी वैल्यू नीचे। मतलब जो बड़े साउंड से छोटे साउंड की तरफ जाते हो तो छोटी वैल्यू ऊपर, और छोटे साउंड से बड़े साउंड की तरफ जाओगे तो बड़ी वैल्यू 18 यानी ऊपर। वैल्यू बस दो याद रखनी है, 18 और 5। और टाइम कितना है 15/4। 4 से काटा 3 बार, 5 से काटा 3 बार, 18 तिया 54 और 54 तिया 4 तिया 12 होता है, लास्ट में 2 आ गया। ये लीजिए 162 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर देना की कोशिश करना। फिर इसके बाद से हम लोग 11 क्वेश्चन से करेंगे, जितना भी 15 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग वो सारे डिस्कस करेंगे और साथ में नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर, अब देखो 54 से ध्यान आया सर ये 9 का मल्टीपल है, 9 छाक 54 होता है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे याद अगर हो गया ना काम चल जाएगा अपना। तो वो कहता घंटे से चल रही है, कितने समय में खड़े एक आदमी को पार कर लेगी। तो ठीक है भैया, देखो ये ध्यान रखना ये धोखे से यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया है। वैसे तो आपको ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, जब भी स्थिर मतलब एक चीज स्टेबल है, चाहे वो खड़ा हुआ आदमी हो, खड़ा हुआ पोल हो, जो उसको पार करेगी ट्रेन, तो जो उसका रियल रन टाइम होता है वो उसी टाइम में हम लोग ले लेते हैं। मतलब स्टेबल चीज अगर कोई भी है और ट्रेन उसे पार कर रही है तो जितने समय में पार कर रही है तो उसको वही मान लिया जाएगा, उसमें कोई भी हम लोग मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे। बहुत वो बाद में समझाएंगे जब स्पीड जब कॉन्सेप्ट चलेगा हम लोग का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का। तो देखो मेरे भाई यहां पर टाइम पूछा है और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमारी 600 मीटर है मेरे भाई, लेकिन जो स्पीड दी है वो 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर। अभी आप लोगों को सिखाया 9:2.5, तो 9 छाक कितना होता है 54 होता है, और 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, पॉइंट लगाओगे तो 15 रह गया। तो डायरेक्ट वैल्यू 15 लिख सकते हो क्या, और 15 से इसको काटा 4 बार और 1 जीरो और उतारा तो 40 सेकेंड। लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बच्चा एक ऐसे भी कर सकता है कि 600 और वो 54 किलोमीटर, और किलोमीटर से मीटर पे जाना है, मतलब छोटे साउंड पे जाना है तो छोटी वैल्यू कहां जाएगी ऊपर 5 और 18 नीचे, 18 तिया 54, 5 तिया 15 चक्कू 60, ये लीजिए 40। ठीक है, तो भाई उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को ये फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।